Good morning everyone. In the previous session we have learnt about multiplication of fraction. A continuation to that topic. Today we are going to do multiplication of fraction by a fraction. अगर हम fraction की multiply fraction से करें तो हमें किस तरह से करना है. There are lots of questions in this, but you can do these questions in your rough copy for practice. Do only that questions that I am going to solve here in your fair copy. Rest of the questions you can practice. आपको प्रैक्टिस करनी है बाकी बचे हुए क्वेश्चंस की, इसके सारे पार्ट्स की, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट हैं तो हम सारे नहीं कर पाएंगे. हम कुछ कुछ करेंगे और जो हम करेंगे उसको आपको अपनी कॉपी में करना है. बाकी जो भी बचेगा आप उसको रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन. तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.3. हमारे पास आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन. फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3. 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड. हमें फर्स्ट पार्ट करना है. फर्स्ट पार्ट मैं करती हूँ 1/4 ऑफ. इसका 1/4 निकालना है. फर्स्ट पार्ट है 1/4. तो 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/4. ये क्रॉस में कट नहीं सकता. क्रॉस में अगर नहीं कट सकता तो मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, 4 की 4 से हो जाएगी 16. ये इसका फर्स्ट पार्ट है. इसके बी पार्ट में बोला है 1/4 ऑफ. बी पार्ट में 3/5. तो 1/4 ये ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/5. क्रॉस में देखते हैं अगर कट रहा है तो काट लेते हैं. कट नहीं रहा है कोई भी, नहीं कट रहा है तो 3 × 3 4 5 20. ठीक है, ऐसे इसका सी पार्ट है 1/4 ऑफ 4/3. तो ये आएगा 1/4 इंटू 4/3. अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाते हैं. ठीक है, और आंसर आएगा इसका 1/3. इसके हम बी पार्ट इसी तरह से कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट सेम ऐसे ही है एज इट इज आपके पास. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म. हमें मल्टीप्लाई करना और उनको रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में. फर्स्ट पार्ट आपके पास है 2/3 इंटू 2/3. तो 2/3 एज इट इज रहेगा. इसको हम इस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 2 = 6 7 8 8/3. ये हमने कन्वर्ट कर लिया. अब हम क्रॉस में देखेंगे ना तो 3 से 8 करना है ना 2 से 3 कट रहा है. अगर नहीं कट रहा है तो 2 × 8 = 16 3 × 3 = 9. ये हमने कर लिया. क्योंकि इम्प्रॉपर है, ऊपर बढ़ाया न्यूमरेटर, तो हम इसको मिक्स में चेंज कर सकते हैं. तो हमारा आंसर आएगा 1 9 × 9 हो जाएगा 7/9. दिस इज अवर आंसर. ऐसे बहुत सारे पार्ट है जिन्हें हम कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू डू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट कर रही हूँ 3/8 इंटू 6/4. अब इसको हम क्रॉस में काट सकते हैं. ध्यान रखना, क्रॉस में काट सकते हैं. इससे ये नहीं काट सकते, इससे ये नहीं काट सकते. 8 और 6 कर सकते हैं किसकी टेबल से, 2 की टेबल से. तो 2 3 × 6 and 2 4. अब जब हमने काट ली है तो ये दोनों नहीं कर सकते, दोनों आपस में नहीं कर सकते. तो 3 3 जाएगा 9 और 4 4 जाएगा 6. तो इसका आंसर है 9/16. इसी तरह से हम एक पार्ट और कर रहे हैं आपके लिए. पार्ट नंबर 5. फिफ्थ पार्ट में आपको बोला है 1/3 इंटू 15/8. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 15 हमारा कट सकता है. तो 3 से 3 बन गया, 3 हो गया, 3 5 15. तो आंसर आया 5/8. इसी तरह से हमारे इसके बाकी बचे हुए जितने भी पार्ट्स होते हैं हम उसको कर सकते हैं. ठीक है, और अब आपके पास नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग द. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है. मल्टीप्लाइंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन. इन फ्रैक्शन को हमें मल्टीप्लाई करना है. क्वेश्चन नंबर 3. आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट कर देते हैं. चलो 6 2/5 मल्टीप्लाई बाई 7/9. पहले आपको पता है मिक्स को कन्वर्ट करना है.
6 5 जा 30, 32/5 इंटू 7/9। अब हम देखते हैं क्रॉस में 5 और 7 नहीं कटते, ना 9 और 32 कटते। अगर ये नहीं कटते तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 7 2 14 का 1 21 2 24/5 9 जा 45। ये हमने कर दिया। अब क्योंकि मिक्स में कन्वर्ट हो सकता है तो हम इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो 45 से डिवाइड करेंगे 224 को, तो 45 90 एंड 4 से ही जाएगा मेरे हिसाब से। 4 5 20 2 80 बराबर 4 का 4 12 में से 4। ठीक है, तो इसका आंसर है 4 होल, रिमाइंडर ऊपर जाता है और 45 नीचे। तो इसका आंसर है 4 होल 44/45। इसका एक पार्ट और हम कर सकते हैं। इसका एक पार्ट में कर रही हूँ, पार्ट नंबर 6 पार्ट कर रही हूँ इसका। तो 6 पार्ट में आपसे बोला है 2 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको कन्वर्ट कर लो, 5 2 10 13/5 मल्टीप्लाई बाई 3 को 3/1 लिख सकते हैं। 5 से 3 नहीं कटता, 13 से 1 नहीं कटता, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 13 3 जा 39/5 1 जा 5। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 जा जाएगा, 4 रिमाइंडर आएगा। So this was your question number 3. You can do the rest of the parts of question number 3 just like it. Then we come to question number 4. इनमें से हमने पूछे कौन सा बड़ा होगा। तो वन पार्ट आई एम डूइंग हियर। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूछा है 2/7 ऑफ 3/4 बड़ा होगा या 3/5 ऑफ 5/8। हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके आएगा 2/7 इंटू 3/4। ये इससे निकली 2 से 4 कर सकते हैं। 2 से काट दिया 4 2 जा, आंसर है 3/14। ठीक है, 1 3 जा 3 7 2 जा 14। फिर दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं 3/5 ऑफ 5/8। तो 3/5 इंटू 5/8। अगर आप यहाँ से देखेंगे 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 3/8। अब एक का आंसर 3/14 आया, एक का आंसर 3/8 आया। हम इनको कौन सा बड़ा है ये दिखाने के लिए जो है सबसे पहले तो एक ये काम कर सकते हैं कि इनका डिनोमिनेटर सेम कर दे। नहीं तो आप अगर यहाँ ध्यान दोगे दोनों का न्यूमरेटर सेम है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है। तो न्यूमरेटर सेम होने से भी हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। आप ध्यान दो, आपके पास एक पिज़्ज़ा का पीस है, उसमें से आपने 14 पीसेस करे और आपको 3 मिले। और दूसरे वाले पार्ट में मैं बोलूँ आपके पास 8 पीसेस हैं, आपने पिज़्ज़ा के 8 पीस करे और आपको 3 मिले। तो आपने ज़्यादा किस में खाया? दोनों में मिले आपको 3, एक में आपको 14 पार्ट्स करे, एक में आपने 8 पार्ट करे। तो आप ध्यान देंगे कि जो 8 पार्ट करें वो बड़े पार्ट होंगे, तो आपको ज़्यादा पिज़्ज़ा खाने में किस में मिलेगा? 3/8। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो वो नंबर बड़ा होता है जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो नंबर एक्चुअली में बड़ा होता है। तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ 3/8 जो होगा वो बड़ा होगा 3/14। और 3/8 किसका आंसर आया था? इस वाले का आंसर आया था। तो हम लिख सकते हैं 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर देन 2/7 of 3/4. So that in this way we can do up to question number 4.